नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कोरोना का कहर लगातार जारी। देश में 24 घंटे में 1,68,000 नए मामले आए सामने। यूपी में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीन लगवाने के लिए उमड़ी लोगों की भारी भीड़, नियंत्रण करना हुआ मुश्किल। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कुरान की 26 आयतों को खारिज करने की याचिका। वसीम रिजवी पर लगाया 50,000 का जुर्माना। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एमएलसी राजेंद्र चौधरी का किया जोरदार नागरिक अभिनंदन। भाजपा और योगी सरकार पर जमकर बरसे राजेंद्र चौधरी। सड़कें ठीक नहीं हुई तो महिलाओं ने पावरी अंदाज में भैंसा बुग्गी पर सवार होकर किया प्रदर्शन। शिकायत के बाद भी नहीं सही हो रही सड़कें। सोमवार को जारी हुए कोरोना के नए आंकड़ों के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश बन गया है। देश के 14 राज्यों में सबसे अधिक कोरोना संक्रमण कहर बरपा रहा है। कोरोना के चलते प्रभावित राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है तो कई राज्यों में साप्ताहिक लॉकडाउन भी जारी कर दिया गया। देश में अब तक कोरोना के 1,35,00,000 मामले सामने आ चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1,68,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। भारत अब दुनिया में कोरोना वायरस से प्रभावित दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। सोमवार के जारी आंकड़े के बाद ब्राजील भी भारत से पीछे छूट गया है। कोरोना वायरस की नई लहर ने भारत को एक बार फिर बैकफुट पर खड़ा कर दिया है। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना ने त्राही मचा रखी है। नए आंकड़ों के अनुसार अब भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित क्षेत्र बन गया है। सोमवार को भारत में 1,68,000 नए कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए। इसी के साथ ही देश में कुल कोरोना मामलों की संख्या 1,34,00,000 पहुंच गई है। भारत ने ब्राजील को भी पीछे छोड़ दिया है। हालांकि अमेरिका अभी भी पहले नंबर पर बना हुआ है। मौत के मामले में भारत दुनिया का चौथा सबसे प्रभावित देश है। भारत में अब कोरोना वायरस के कारण 1,70,000 मौतें दर्ज की गई हैं। मौत के मामले में ब्राजील नंबर 2, मैक्सिको नंबर 3 पर है। देश में इस समय कोरोना की नई लहर चल रही है जिसने पिछले सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। देश में बीते कुछ दिनों से लगातार 1 लाख से अधिक मामले सामने आ रहे हैं, जबकि बीते 2-3 दिनों में यह आंकड़ा 1.5 लाख से पार होने की संभावना है। देश में इस समय 1,35,00,000 मामले हैं, जिसमें 12 लाख एक्टिव केस हैं। देश में अब तक 1,70,000 मौत इस महामारी के कारण दर्ज की गई हैं, तो वहीं 1,21,00,000 लोग इस महामारी को मात देकर ठीक हो गए हैं। देश के महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित 14 राज्यों में कोरोना का कहर सबसे अधिक बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 15,353 नए मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं 67 मौतें भी संक्रमण के चलते दर्ज की गई हैं। वर्तमान में प्रदेश में 71,241 एक्टिव केस हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर के अलावा गाजियाबाद जिले में संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। सोमवार को गाजियाबाद जिले के स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। भीड़ का आलम यह था कि उन्हें नियंत्रित करना भी स्टाफ के लिए मुश्किल हो रहा था। सबसे अधिक दिक्कतें सरकारी सेंटर्स पर आ रही हैं। यह स्टाफ की कमी के कारण भीड़ को संभालना मुश्किल हो रहा है। जिले में 4 दिन चलने वाले टीकाकरण उत्सव में 88,000 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य दिया गया है। कई दिन तक वैक्सीन की कमी के बाद सोमवार को गाजियाबाद के सेंटर्स पर लोगों की भीड़ वैक्सीन लगवाने के लिए उमड़ी। पिछले कई दिनों से जिले में वैक्सीन का स्टॉक खत्म था, जिसकी वजह से लोग बड़ी संख्या में एक से दूसरे वैक्सीन सेंटर पर पहुंच रहे थे। रविवार को वैक्सीन सेंटर पर पहुंची थी। जब लोगों को इसकी जानकारी मिली तो सोमवार को बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुँचना शुरू हो गए। इसकी वजह से सुबह से ही सेंटर्स पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ लग गई। सरकारी केंद्रों पर भीड़ को नियंत्रित करना भी स्टाफ के लिए मुश्किल हो रहा था। कोरोना वैक्सीन उत्सव के दौरान स्वास्थ्य विभाग को 4 दिन में 88,000 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य मिला है। हालांकि टीका उत्सव के पहले दिन ही 22,000 टारगेट के सापेक्ष महज 8,000 वैक्सीन ही लग सकी। रविवार को टीकाकरण उत्सव के दिन ही जिले में वैक्सीन पहुंची, जिसके बाद सेंटर्स पर लाभार्थियों की भीड़ उमड़ी थी। जिले को 80,000 वैक्सीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई है, जिसमें से 20,000 वैक्सीन प्राइवेट सेंटर और 50,000 सरकारी केंद्रों को उपलब्ध कराई गई। स्वास्थ्य विभाग को टीकाकरण उत्सव के पहले दिन 22,000 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन महज
8,000 वैक्सीन ही लग पाई थी। उत्सव के दूसरे दिन यानी सोमवार को 35,000 डोज लगाए जाने का लक्ष्य दिया गया है। वर्तमान में 102 सेंटर पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जिले में वैक्सीन उपलब्ध होने की खबर के बाद लोग सेंटर्स पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। कई सेंटर विशेषकर सरकारी सेंटर्स पर लाभार्थियों की अच्छी खासी भीड़ मौजूद है, जिसके कारण उन्हें नियंत्रित करना भी मुश्किल हो रहा है। सरकारी केंद्रों पर टोकन सिस्टम लागू किया गया है। एक समय में 10 लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने दावा किया है कि जिले में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। ऐसे में नियमित रूप से टीकाकरण किया जाएगा। फिलहाल 4 दिन में विभाग को 88,000 का लक्ष्य पूरा करना है, लेकिन जो रफ्तार वर्तमान में टीकाकरण की चल रही है उसमें लक्ष्य पूरा कर पाना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। कुरान की 26 आयतों के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले वसीम रिजवी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को जमकर फटकार लगाई। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने हिंसा भड़काने की बात कहकर 26 आयतों को हटाने की याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कुरान की आयतों के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस याचिका को शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने दाखिल किया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस RF नरीमन की अगुवाई वाली बेंच ने सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस SLP के बारे में सारे तथ्य पता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये SLP नहीं, रिट है और आप अपनी याचिका को लेकर कितने गंभीर है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मदरसों में ये आयतें पढ़ाई जाती है, इससे छात्रों को मिसगाइडेड किया जाता है। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की तरफ से यह याचिका दायर की गई थी। रिजवी का कहना था कि कुरान की 26 आयतें हिंसा को बढ़ावा देने वाली है और उन्हें हटाया जाना चाहिए। रिजवी के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। समाजवादी पार्टी के MLC राजेंद्र चौधरी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने नागरिक अभिनंदन किया। गाजियाबाद के अग्रसेन भवन में आयोजित समारोह में राजेंद्र चौधरी को साइकिल प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर राजेंद्र चौधरी ने भाजपा और योगी सरकार पर जमकर वार किए। उन्होंने कहा कि कोई भी कितना बड़ा तानाशाह क्यों न हो जाए, जनता से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकता है। गाजियाबाद के समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने MLC बनाए जाने पर राजेंद्र चौधरी का जोरदार अभिनंदन किया। लोहिया नगर स्थित अग्रसेन भवन में आयोजित समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप तलवार ने की। समारोह में राजेंद्र चौधरी को MLC बनाए जाने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आभार प्रकट किया गया। इस मौके पर राजेंद्र चौधरी ने भाजपा और योगी सरकार पर जमकर कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि कोई कितना भी बड़ा तानाशाह क्यों न हो जाए, जनता से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकता। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि आज कुछ परिवार वैचारिक संकट खड़ा कर अपने हिसाब से देश को संचालित करना चाहते हैं, पूरी व्यवस्था को संकट में डालना चाहते हैं। महीनों से देश के किसान सड़कों पर है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। किसानों की आवाज को दबा नहीं सकती है यह सरकार। इससे पूर्व वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता और शिक्षाविद रामदुलार यादव, वीरेंद्र यादव और धर्मवीर डवास ने राजेंद्र चौधरी को चांदी की साइकिल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। राजनगर गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की ओर से राजेंद्र चौधरी को सरोपा और तलवार भेंट की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। पावरी गर्ल अंदाज में गाजियाबाद की महिलाओं ने टूटी सड़कों को लेकर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। सरकारी विभाग के अधिकारियों को नींद से जगाने के लिए इंदिरापुरम की महिलाओं ने भैंसा बुग्गी पर चढ़कर क्षेत्र में प्रदर्शन किया।
इस दौरान महिलाओं ने पावरी अंदाज में कहा कि यह हम हैं, यह हमारी टूटी सड़कें हैं और हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं। बता दें कि क्षेत्र के लोग काफी समय से टूटी सड़कों को लेकर परेशान हैं। कई बार अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी सड़कें ठीक नहीं हुई तो महिलाओं ने पावरी अंदाज में भैंसा बुग्गी पर सवार होकर प्रदर्शन किया। साहिबाबाद इंदिरापुरम इलाके में टूटी सड़कों से परेशान स्थानीय लोगों व महिलाओं ने पावरी गर्ल्स अंदाज में प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, महिलाएं भैंसा बुग्गी लेकर प्रदर्शन करने उतरी। महिलाओं का कहना है कि कई बार क्षेत्र में टूटी सड़कों की शिकायत अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों से कर चुकी हैं, लेकिन यहां की समस्या दूर होने का नाम नहीं ले रही। ये मुद्दा जो आप देख पा रहे हैं, आपने वीडियो में कैप्चर किया है, वही है। इतने गड्ढे हैं, सड़कें इतनी ज़्यादा गड्ढे बने हुए हैं और 12 साल से हम लोग इस चीज़ को झेल रहे हैं, इस प्रॉब्लम को। तो इसीलिए बैलगाड़ी चलानी पड़ रही है, क्योंकि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर तो इस रोड पे चल नहीं पाएगी। तो बशर्ते अब ये ज़माना आ गया है कि इस टाइम पे हमें बैलगाड़ी चलानी पड़ेगी। बैनर इसलिए लगाए हैं क्योंकि हम चाहते हैं प्रशासन तक हमारी आवाज़ पहुंचे और बहुत टाइम से, बहुत तरीके से ट्विटर से, मीडिया के थ्रू इस चीज़ को पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं पहुंच रही है। तो अब हमने ये एक शांतिपूर्वक तरीके से प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए। इंदिरापुरम के इस इलाके में 25 हाई राइज सोसाइटी हैं, जहां बड़े अधिकारी से लेकर नेता भी रहते हैं, लेकिन सड़कों का हाल ऐसा है कि आए दिन वाहन यहां दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं, तो वहीं पैदल तक चलना दुर्भर है। टूटी सड़कों के विरोध में महिलाओं ने पावरी अंदाज में भैंसा बुग्गी लेकर प्रदर्शन कर सरकारी विभाग के अधिकारियों को नींद से जगाने का प्रयास किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। एक और जहां कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए प्रोटोकॉल के पालन की अपील की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर हरिद्वार महाकुंभ में नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सोमवार को दूसरे शाही स्नान के मौके पर लाखों की संख्या में लोगों ने डुबकी लगाई। हर जगह कोरोना के नियम उड़ते नजर आ रहे थे। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भीड़ के आगे खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। हरिद्वार महाकुंभ में सोमवार को दूसरा शाही स्नान किया गया। इस शाही स्नान में तमाम अखाड़ों के साधु संतों ने आस्था की डुबकी लगाई। शाही स्नान के दौरान कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कई साधु कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बावजूद कोरोना नियमों का पालन कराने में उत्तराखंड पुलिस अक्षम दिखाई दे रही है। डीएम मेला दीपक रावत का कहना है कि सभी व्यवस्थाएं की गई है। 50,000 लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। कई साधु संत पॉजिटिव पाए गए हैं। आगे भी लोगों के टेस्ट कराए जा रहे हैं, लेकिन भीड़ अधिक होने की वजह से कई जगहों पर कोरोना प्रोटोकॉल के नियम भी टूटते नजर आ रहे हैं। न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और न ही मास्क लगाए नजर आ रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने कई साधु संतों से मुलाकात भी की। कुंभ मेला आयोजित संजय गुंजियाल का कहना है कि लोगों से लगातार कोविड नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है, लेकिन भारी भीड़ के वजह से चालान करना संभव नहीं है। घाटों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराना बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है। रात को करीब 11:30 बजे से स्नान हो चुका था, कल से ही, और लगातार क्योंकि सबका आकर्षण हर की पैड़ी और ब्रह्मकुंड मालवी द्वीप में ही स्नान का रहता है, तो यहाँ पर लगातार भीड़ है। अभी भीड़ रुक नहीं रही है और बाकी घाट में यद्यपि संख्या कम है, लेकिन जो हम लोगों ने अनुमान लगाया कि करीब अभी तक करीब 6.5 लाख लोग अभी यहाँ पर स्नान करके निकल चुके हैं और ये घाट लगातार बड़े है। अभी जो है हम करीब 7 बजे तक आम जनता को इस एरिया में स्नान के लिए लगातार भेज रहे हैं। उसके बाद ये पूरा जो क्षेत्र है ये अखाड़ों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। कल तक काफ़ी चालान भी हुए थे, लेकिन आज भीड़ की वजह से हम चालान नहीं कर पा रहे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
एसओपी के पालन करने के लिए लगातार अपील की जा रही है, लेकिन घाट एरिया में आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग बड़ा मुश्किल हो जाता है। खासकर सोशल डिस्टेंसिंग की कोशिश करें तो गंभीर हादसा या स्टैम्पिड वाली स्थिति आ सकती है। तो उससे हम लोग बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को घाट में चाहते हुए भी हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो मास्क है या फिर हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं। शाही स्नान के एक दिन पहले उत्तराखंड में कोरोना के डरावने वाले आंकड़े सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 1333 संक्रमण के नए केस सामने आए हैं, जबकि 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं देहरादून में 582, हरिद्वार में 386, नैनीताल में 122 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। हर की पौड़ी पर रविवार को स्थलीय परीक्षण के दौरान 9 लोगों को कोरोना से संक्रमित पाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद की वैशाली कॉलोनी के लोगों ने क्षेत्र में खोली गई शराब की दुकान के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने आबकारी विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि शराब की दुकानें खुलने से क्षेत्र की महिलाओं को भारी परेशानी हो रही है। किसी भी सूरत में शराब की दुकान को चलने नहीं दिया जाएगा। ये मार्केट गाजियाबाद की वैशाली कॉलोनी के आवासीय सेक्टर में अंग्रेजी शराब की दुकान खोलने का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। शराब की यह दुकान सेक्टर 4 में खोली गई है। शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में रेजिडेंट्स ने प्रदर्शन के साथ नारेबाजी भी की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने आबकारी विभाग की नीति को लेकर भी जमकर रोष प्रकट किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि दुकान के आसपास रेजिडेंशियल कॉलोनियां हैं। शराब की दुकान खुलने से यहां रहने वालों को खासी दिक्कतें हो रही है। विरोध प्रदर्शन में क्षेत्र के पार्षद राजकुमार भाटी और मनोज गोयल ने भी आबकारी विभाग की नीति का खुलकर विरोध किया। पार्षद मनोज गोयल का कहना है कि आबादी के बीच ठेका नहीं खोला जाना चाहिए, इसका विरोध किया जाएगा। धरने का नेतृत्व कर रहे राजीव शर्मा ने आबकारी विभाग को खुली चुनौती देते हुए कहा कि क्षेत्र में किसी भी सूरत में शराब के ठेके को नहीं चलने दिया जाएगा। शराब के ठेके की वजह से महिलाओं को घर से निकलने में भारी परेशानी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। बागपत से एक ऐसी घटना सामने आई है जिससे बदमाशों के हौसले बुलंद होते दिख रहे हैं। एक्सप्रेस वे पर रोके जाने पर एक शराब तस्कर पुलिस का हाथ छुड़ाकर सरपट भाग गया, लेकिन पुलिस वाले भी चौकस थे। उन्होंने दौड़ते हुए शराब तस्कर को धर दबोचा। पंचायत चुनाव के कारण इन दिनों हरियाणा से शराब की तस्करी जोर शोर से हो रही है। इसको रोकने के लिए पुलिस की ओर से भी खासी तैयारी की गई है। ऐसी घटनाओं को आपने फिल्म में ही देखा होगा, लेकिन अब ऐसी घटनाएं हकीकत में भी घटने लगी है। सड़क पर वाहन जांच के दौरान शराब के साथ पकड़े जाने पर तस्कर पुलिस का हाथ छुड़ाकर भाग गया। तस्कर को भागते देख पुलिस कर्मी भी उसके पीछे भागने लगे। घटना बागपत के एक्सप्रेसवे की है। पंचायत चुनाव को देखते हुए पुलिस वाहनों की जांच कर रही थी, तभी एक वाहन में पुलिस को शराब मिली। पुलिस ने वाहन में सवार तस्कर को पकड़ लिया और सड़क किनारे लाकर पूछताछ कर रही थी कि तभी तस्कर पुलिस का हाथ छुड़ाकर सरपट भाग गया। हालांकि उसके पीछे पुलिस वाले ने भी जमकर दौड़ लगाई। करीब 2 किलोमीटर तक दौड़ने के बाद पुलिस वाले ने तस्कर को पकड़ लिया। पंचायत चुनाव को देखते हुए बागपत में इन दिनों जबरदस्त चेकिंग चल रही है। पुलिस को सूचना मिल रही है कि हरियाणा से शराब लाकर समर्थकों के बीच बांटी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के कारण 30 अप्रैल तक स्कूल बंद कर रखने के निर्णय का स्कूल एसोसिएशन ने कड़ा विरोध जताया है। स्कूल एसोसिएशन ने गाजियाबाद जिला मुख्यालय पहुंचकर तत्काल स्कूल खुलवाए जाने की मांग की है। स्कूल प्रबंधकों ने कहा है कि वे पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 अप्रैल तक स्कूल बंद रखने का ऐलान किया है, जिसके विरोध में जिले की स्कूल एसोसिएशन उतर आई है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा है कि क्या सिर्फ स्कूल बंद करने से कोरोना संक्रमण रुक सकता है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा है कि स्कूलों से जुड़े स्टाफ के परिवार आर्थिक संकट में आ जाएंगे। हम लोगों ने पहले ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन के आंसर के लिए आज लोग हम यहाँ इकट्ठा हुए थे, लेकिन आज भी आंसर जो है वो ये कह के कहा जा रहा है कि अब तो शासन का आदेश है और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है उसे निभाना। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसके पीछे जो और बहुत सारे मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो लोग आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके लिए भी शासन और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी बनती है। तो वो कैसे निभाई जाएगी। हमारे पास जो टीचर्स हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स चाह रहे हैं कि उनके बच्चे स्कूल आके पढ़ें, उनको हम अब क्या जवाब दें। और बच्चों के जो 2-2 साल वेस्ट होने की कगार पे आ गए, अब उनको क्या जवाब दें। जो बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे उनके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा लास्ट में। और अब हमारी गुहार ये है कि अगर आप स्कूल नहीं खोल रहे तो हम सरकार के साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के, लेकिन गली मोहल्ले में भी बच्चों को रोका जाए खेलने से, क्योंकि बच्चा कहीं भी कोरोना कैरियर बन सकता है। तो गली मोहल्ले में भी रोका जाए, और उसके साथ साथ अगर स्कूल बंद है तो हमारे को उतना कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, ताकि हम अपने टीचर्स को सैलरी दे पाएँ। स्कूल एसोसिएशन ने गाजियाबाद डीएम के नाम सौंपे ज्ञापन में मांग की है कि तत्काल प्रभाव से स्कूल खोले जाएं। सभी स्कूल एसओपी का पालन करने के लिए तैयार हैं। अभिभावक ऑफलाइन कक्षा शुरू होने पर ही फीस जमा कराने को तैयार हैं। ऐसे में फीस जमा नहीं होने पर स्कूल स्टाफ के भरण पोषण का संकट खड़ा हो जाएगा। मांगे न मानने पर स्कूल प्रबंधकों ने भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी है। वहीं दूसरी ओर फार्म हाउस, बैंकेट व होटल एसोसिएशन ने भी शादी समारोह के लिए रात 12 बजे तक नाइट कर्फ्यू में छूट देने की मांग ज्ञापन में की है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट, और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।